जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से बहुत सारे प्रश्न एक साथ किए। उनमें प्रश्न एक ही था, किस विराट पुरुष के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, और ये जो उसमें भागवत है ये क्या है, इसका क्या लक्षण है। इस पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानम पोषण मूर्तयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानम पोषण मूर्तयः मन्वंतरे का ईशान कथा निरोधम मुक्ति आश्रय। इस एक श्लोक में ही जो है भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बता दिए सर्ग। तो सृष्टि के पहले ये पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, तेज, अहंकार तत्व थे, इसको सर्ग कहा जाता है। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमल के आसन पर बैठ करके जो भी चर अचर स्थावर जंगम सृष्टि की रचना किया उसको विसर्ग कहते हैं। अब प्रतिपद ये सृष्टि विनाश की ओर जा रही है, तो उसको एक मर्यादित रूप में इससे रखने का काम भगवान विष्णु ने किया, इसलिए उनका नाम स्थान है। और अपने सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, और ये नाम जो है पोषण है। और इसके बाद यह जीव अपनी वासना के स्वरूप विभिन्न कर्मों को करता है और उसको फल भोगता है। उसको क्या बोले, उसको उति कहते हैं। पुनः महाराज सुखदेव जी ने बताया कि पूरे सृष्टि का संचालन करने के लिए धर्म का पालन करते हुए जो मनवंतरों के राजा हैं वो मनवंतर, और भगवान की लीलाओं का गायन कथन और उनके भक्तों का जो गाथा है इसको कहते हैं ईशान कथा। और इसके बाद से जब भगवान अपनी योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करने चले जाते हैं, उस समय सृष्टि के सभी जीव अपनी विभूतियों के साथ उनमें लीन हो जाते हैं। इसको निरोध कहते हैं। और इसके बाद व्यक्ति अपने अंदर जब कर्तापन का कि मैं करता हूं, मैंने किया वो किया, और मैं ये खाता हूं ये पीता हूं, यानी भोक्तापन का, और जब अनात्म भाव का त्याग करके उस परमात्मा में अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, इसी को मुक्ति कहते हैं। जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आता है, ये कर्तापन का भाव, भोक्तापन का भाव और अनात्म भाव जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक इस संसार से मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली है। और पुनः अंत में बता दी आश्रय। तो ये सारी संसार की सृष्टि करना और कल्प का नाश होने पर सबको खत्म करना, ये जो शक्ति होती है वही जो क्या होती है, आश्रय। अब परीक्षित, मैं तुमको बताता हूं कि जब उस परमात्मा के अंदर जब एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो वो ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर निकले। अब जब ब्रह्मांड को फोड़ कर बाहर निकले तो हुआ कि अब हम रहें कहां। तो अब उस विराट पुरुष को नर कहते हैं।
तो उन्होंने एक बहुत ही पवित्र जलराशि की निर्माण किया। उस नर से, ये नार का मतलब क्या होता है? जल। अब उसमें 1000 दिव्य वर्षों तक वो इच्छे शयन किए। उसी नार में जो है वो शयन किए, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। परमात्मा का प्रथम नाम जो है नारायण। 1000 दिव्य वर्षों तक जो है वो शयन करते हैं। उसके बाद अब उठे, तो जब उठते हैं तो हुआ कि अब देखने की इच्छा, तो देखने की इच्छा होने से उनके अंदर नित्येंद्रिय, और जिसका अधिष्ठाता क्या है? जीव है। और ये नित्येंद्रियों, सभी इंद्रियों का जो है देवता सूर्य है। तो यह मतलब ये नित्येंद्रिय और सूर्य दोनों एक तरह से एक समान है। अब इसके बाद नेत्र गोलक और उसके रूप में शरीर जो दृश्य है, तो ये शरीर जो है दोनों में भेद का कारण बनता है। लेकिन ये दृष्टा, सूर्य और देह, ये तीन मिलकर के ही जो है संसार की सृष्टि का कारण बनते हैं। अगर इन तीनों में से एक नहीं रहेगा तो फिर दो की कोई संभावना नहीं है। अब उस विराट पुरुष को कुछ खाने की इच्छा हुई, तो जो खाने की इच्छा हुई तो मुंह पैदा हो गया। अब मुंह के अंदर सबसे पहले ये तालु और रसनेंद्रिय पैदा हुई। उसके बाद रसना में जीभ पैदा हुई। तो जीभ जो क्या करती है, ये हर तरह की वस्तुओं का जो है वो स्वाद बताती है। और इसके बाद से पुनः जब उनको कुछ सुनने की इच्छा हुई तो ये कान और श्रवणेंद्रिय, और इसके साथ साथ इसके अधिष्ठात्र देवता वायु पैदा हुए। इसके बाद जब प्रभु कुछ सूंघने की इच्छा हुई तो इससे नासिका छिद्र हुआ और घ्राणेंद्रिय, और उसके अधिष्ठात्र देवता वायु पैदा हुए। वायु क्या करते हैं? गंध को एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है ले आते हैं। अब पुनः प्रभु जब अपनी माया का विचार करते हैं तो माया का विचार करते उनके अंदर हृदय की उत्पत्ति हो गई। उस अब हृदय के अंदर ये तरह तरह के संकल्प, तो जब संकल्प हुआ तो मन इंद्रिय पैदा हुई, और जब मन इंद्रिय पैदा हुई तो मन से जो है चंद्रमा पैदा हो गए। और इस प्रकार ये जो मन है ना, सभी संकल्पों को करने वाला और सभी विकारों का एक खजाना भी है। जितने सारे हमारे अंदर दुर्गुण होते हैं, दोष होते हैं, ये मात्र क्या होते हैं? मन के द्वारा होते हैं। इसके बाद उस विराट पुरुष को कुछ करने की इच्छा हुई। जब करने की इच्छा हो गई तो हाथ उगाए उनके, और हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हुई, और तब इसके अधिष्ठात्र देवता जो है इंद्र उत्पन्न हो गए। पुनः इसी विराट पुरुष को जब चलने की इच्छा हुई तो उनके पैरों में, शरीर में उनके क्या हो गए? चरण हो गए, और उस चरणेंद्रिय के रूप में साक्षात भगवान विष्णु वहां आ गए। क्योंकि इन्हीं पैरों से चल करके उस नारायण के लिए, जो भगवान के लिए जो आदमी यज्ञ करता है ना, तो उन्हीं पैरों से चल करके जो करता है। तो यहाँ चरणेंद्रिय के रूप में साक्षात जो है भगवान विष्णु हुए। इसके बाद उसी विराट पुरुष को जब ये हुआ कि हमको स्वर्ग सुख भोगना है, हमको रति सुख भोगना है, तो उनके शरीर में जो है लिंग की उत्पत्ति हुई। लिंग ये दोनों मतलब उनके शरीर में उपस्थ हुआ,
वस्त्र की उत्पत्ति हुई जिसको कहते हैं जननेंद्रिय। और इसके बाद ये जो है प्रजापति के देवता जो पुरुष, तो इससे ये संतान का पैदा करने की इच्छा हुई, संतान पैदा की और ऋतु का सुख लिए। और पुनः जब उनको मल त्याग करने की इच्छा हुई तो उससे ये अपान बाई और मित्र देवता पैदा हुए। और ये अपान मार्ग से जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना चाहता है तो उससे मित्र देवता और ये मित्र देवता और मृत्यु पैदा हुई उससे। अब मैंने, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैंने तुमको भगवान के इस विराट स्थूल स्वरूप का वर्णन आपको सुनाया है, लेकिन इसके अलावा भगवान का सूक्ष्म रूप भी है जो कैसा है, अव्यक्त है, अनिमेष है, आदि मध्य और अंत से रहित है। तो मैंने आपको ये दोनों यानी विराट स्थूल स्वरूप और ये सूक्ष्म स्वरूप इसको आपको बताया। और इसके अलावा ये जो भी जो है इस विश्व में प्रजापति हैं, मनु हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, पिताल हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, अप्सराएं हैं, पितर लोग हैं, गंधर्व हैं, ये सारे लोग उसी विराट पुरुष के स्वरूप हैं। और जब गुणों में क्षोभ हुआ तो जब सत्य गुण की जो है मतलब वृद्धि हुई तो उससे देवता लोग उत्पन्न हुए। और इसी प्रकार राजसी गुण की वृद्धि होने पर ये मनुष्य, अब ये जितने सारे जीव हैं अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ही जो है अपनी अपनी दुनिया पाते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब पुनः इसी बात को ब्रह्मा जी के रूप में मानिए तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं। और जब धर्म का आश्रय लेकर के इस सबका पालन पोषण करना होता तो वो जो है आता है विष्णु रूप में। और क्रोधाग्नि रुद्र अवतार में जब अपने ही सृष्टि को जब संहार करना चाहते हैं प्रभु, तो वो रुद्र रूप यानी कि जो है शंकर का रूप लेते हैं और सारी सृष्टि का विनाश करते हैं। इस प्रकार हे परीक्षित, आपने जो कहा, अब इस बात को एक उपदेश जब मेरे महान पिता सरस्वती नदी के तट पर जब उस परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय नारद जी आए थे और नारद जी ने यही उपदेश मेरे पिता को दिया। और मेरे पिताजी ने ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ लिख करके उसका ज्ञान मुझको दिया और यही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। और पुनः क्रमशः इस भागवत के 10 लक्षणों का जो है मैं वर्णन करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।